पता चलो, एक आदमी शादी किया, एक आदमी शादी किया, ओ हो, शादी करने के बाद आया, बीवी को सामने बैठाया तो बीवी से बोला कि अच्छा ये बताओ तुमको बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती है, अल्लाह बेटा दे दे या अल्लाह बेटी दे दे। बोला नहीं, ये बात सही है, लेकिन हमसे पूछो हमको क्या पसंद है। तो बीवी बोली कि बोलिए आपको क्या पसंद है? बोला कुछ हो, हमको बेटा चाहिए। बोला इसमें हम क्या करेंगे? बोला नहीं, मेहनत तुम भी करो। बोले इसमें मेहनत की क्या बात है भाई? भाई बेटा बेटी का मालिक तो अल्लाह है भाई, अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने देखा, औलाद देने का मालिक अल्लाह है। वक्त गुजरता रहा, हमल से रुकी बेचारी, हमल से ठहरी। और जब बच्चे की विलादत का वक्त जब करीब आया, दाई लोग घर में आई तो दाई लोगों से भी बोलता है कि तुम लोग भी कोशिश करना, बस खाली मुन्ना हो जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बच्चे की जब पैदाइश हुई तो बेटी आई। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, बेटी पैदा हुई। अब ये खबर जब इसको इन्होंने सुना कि बेटी पैदा हुई है, हा उस माशाअल्लाह, किन की तरफ? महिला, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। देखिए हमारी माँ बहनों की तरफ से ये आदत तोहफा आया है मदरसे के लिए। अल्लाह इस बहन के इस ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई बेटी पैदा हुई, अब बेटी की शक्ल को देखने को तैयार नहीं, बेटी को गोद में लेने को तैयार नहीं। लोगों ने समझाया बुझाया, समझ बुझ गया, मान गया। फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर बीवी हमल से रुकी। तब बीवी को सामने बैठा के समझाता है कि पहली मर्तबा हम तुमको माफ कर दिए, अब की बार तो बेटा ही होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो हम दिल्ली भाग जाएंगे। तो बीवी बोली कैसा काहे करते हैं आप, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? बेटा और बेटी देना ये मेरे अल्लाह का काम है, ना इसमें आपका काम है, ना इसमें मेरा कोई काम है। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब दूसरी बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में बेटी की शक्ल में भी घर छोड़ के भाग गई। ढूंढ 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 4-5 दिन के बाद इसको पकड़ के आदमी लेके आया, समझाया बुझाया, समझाया बुझाया, और कुर्बान जाइए मान गया। अब अल्लाह का करना वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे का हमल रुका। अब तीसरा बच्चा जब पेट में रुका तो बीवी को बोला बस समझ लो अब फाइनल है, अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ तो हम गाड़ी पकड़ेंगे, डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे, तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। बीवी लाख समझाती लेकिन मानने को तैयार नहीं। और हकीकत हुआ तीसरी जब बच्ची पैदा हुई तो दिल्ली भाग गया। ये दिल्ली भागा, इधर नहीं रुका, दिल्ली भागा। अब वो 1-2 महीना हुआ दिल्ली में तो कुर्बान जाओ, एक रोज सपना देखा। अच्छा सपना जाने ना अपना रो, हाँ सपना देखा, ख्वाब देखा क्या कि हशर का मैदान बपा है, अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा है। इसी में से देखते हैं कुछ फरिश्ते आए हैं, इसके हाथ को पकड़ा, बोला यही है, यही यही है, यही है, यही है, ले चलो इसको, ले चलो, खींच के ले चलो, इसे खींच के ले चलो। ओ हो, ये 2-3 फरिश्ते इसको पकड़े, बाजुओं को पकड़े, खींच के ले गए। देखता है कि जहन्नम की खाई है, एक दरवाजा है, वो दरवाजे पे एक बच्ची खड़ी है, एक बच्ची खड़ी है। तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं बच्चा हट जा। वो बच्ची कहती है आप इधर कहां लेके जा रहे मेरे बाप को, ये मेरा बाप है, इसके हाथ को छोड़ दो। उसकी बड़ी बेटी थी, ये मेरा बाप है, आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? कहा नहीं इसे जहन्नम की खाई में डालेंगे। कहा नहीं हम इधर दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इधर से नहीं गिराने दोगी, एक दरवाजा और है, उधर से गिरा देंगे। दूसरे दरवाजे पे लेके आया तो देखा कि वो दूसरी बेटी बैठी है, बोला इधर से भी हम अपने अब्बे को गड्ढे में गिराने नहीं देंगे। बोले फरिश्तों ने कहा अच्छा तीसरा दरवाजा है। तीसरे दरवाजे में लेके गया तो जो बच्ची पैदा हुई थी वो वहां रुकावट बन गई कि इधर से भी हम अपने बाप को जहन्नम की खाई में गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक दरवाज़ा बचा हुआ है, उस दरवाजे से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में गिराएंगे। वो चौथा दरवाज़ा ले गया और जहन्नम की खाई में वो गिरा। तो अब वो जो गिरा तो वो चीख करके सपने से वो उठा, बिस्तर से उठा, चीख
डर के मारे पूरा बदन पसीना पसीना हो गया, जबान से बोली नहीं निकल रही थी। कुर्बान जाओ, कब सुबह हो, कब सुबह हो। सुबह हुई, टिकट बनाया, ट्रेन में चढ़ा, भाग के घर आया, बीवी के हाथ को पकड़ा, बोला बीवी हमको चौथी बेटी चाहिए। बोला रे बाबा इसको कहोगे रो? बोला काहे चौथी बेटी चाहिए आपको? बोला कि बीवी ये बहुत लंबी कहानी है, अगर मेरी चौथी बेटी होती तो जहन्नम की खाई में हम नहीं गिरते। तो मौजूद सामने किराम, बेटियों से मोहब्बत करो तो इंशाल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे मेरे भाई। ये मदरसा है, मदरसा बेटियों का मदरसा है, लिल बनात मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की हो बेटी बेटी होती है। तो मेरे भाइयों इस मदरसे को सख्त ज़रूरत है आपके ताउन का, आपके पैसे के, आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। बेटी किसी का हो, अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा इंशाअल्लाह। चंदा तो हो चुका है, मुझसे पहले वो हजरत चंदा कर चुके हैं, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ मेरे ज़रिए से मदरसे का भला हो जाए। आप इंशाल्लाह कुछ ताउन कर दे। ए बेटा ए बैठ जा, ए बाबू बैठ जा, बैठ इंशाल्लाह बैठ जा। तो मेरे भाइयों इंशाल्लाह ये मदरसा बनाएंगे मेरे भाई बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे मेरे भाई, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। आपने कई हज़ार रुपए यहाँ पर दिए हैं चंदा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5 आदमी कम से कम तैयार होइए, कबूलियत की घड़ी है। देखिए इस वक्त जो दुआ होगी कबूल हो जाएगी। हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे, 10 दुआ करबो। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लिए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, दुआ कर देंगे, अल्लाह आपके बीमार को अच्छा कर देगा। परेशान है सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। मुसीबत में है सदका करो, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। हा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, कोई सखी है, कोई मुखिया, कोई पार्षद, कोई मेंबर, कोई जमींदार, कोई दुकानदार, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से बेटियों का मदरसा है, बेटी का मदरसा, अपने बेटी के नाम से ही 5000 रुपये देने वाला पहला आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। नकद है नकद दे दे इंशाल्लाह, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल ला के हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातुहू, जो कमेटी वाले मेंबर लोग हैं उनके हवाले कर दीजिएगा। है कोई पहला सखी 5000 रुपये देने वाला पहला आदमी जिसका नाम आ जाए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठ, माशाल्लाह कुछ कह रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पहला कोई सखी एक आदमी तैयार हो जाए 5000 रुपये देने वाला। बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, ए हमारे हजरत तैयार हुए माशाल्लाह। अच्छा चलो माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, नाम लिखिए हजरत का। हजरत हैं बड़े भैया हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, नाम लिखिए हजरत। है वही नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोतीबुर रहमान 5000 5 कुंटल मकई ना हजरत कुछ बढ़ा दिया, हम दुआ कर देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम दुआ कर देंगे। अल्लाह मास्टर अमीरुद्दीन साहब 5000 माशाल्लाह। और तो उसके दरखास्त हजरत यहाँ वो सफा कर आई माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। नारे तकबीर। मास्टर अमीरुद्दीन साहब माशाल्लाह। ये देखिए हमारे मास्टर अमीरुद्दीन साहब 5000 रुपये ताउन किए हैं। हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि दादा अपना जो ने हमें दुआ करे देवो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ बढ़ा दिए इंशाल्लाह, 11 कर दिए इंशाल्लाह। आपका नाम सहरे फहरिस्त रहेगा, 11 रहेगा इंशाल्लाह। हमें 10 दुआ करबो अपना जो इंशाल्लाह, हमें 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ए बोले दिए छन माशाल्लाह। नारे तकबीर। नहीं, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। माशाल्लाह। ए मास्टर अमीरुद्दीन साहब दामद बरकातुहू, इन्होंने 11000 रुपये मदरसे में ताउन किया है, बेटियों के मदरसे में ताउन किया है। कैस बिन आसिम एक साहबी हैं मदीने में मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, ए आसिम कोई वाक़िया सुनाओ, अय्याम जाहिलियत का कोई किस्सा सुनाओ, कोई वाक़िया सुनाओ जो तुम्हारे साथ हुआ हो। तो आसिम कैस बिन आसिम ने कहा, या रसूल अल्लाह एक वाक़िया मैं सुनाऊं? तो कहा कि सुनाओ।
कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी उस वाक़ये को मैं याद करता हूँ। औरतों की तरफ से 38,000 रुपये चंदा आया दुआ करने। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारी माँ बहनों की तरफ से 38,000 रुपये, 38,000 रुपीज़, 38,000 रुपये चंदा मेरी माँ बहनों की तरफ से आया है। अल्लाह हमारी माँ बहनों के इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे दे माशाअल्लाह, और देने की इंशाअल्लाह। हाँ, हम ही चेष्टा करছি इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करो। तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, जहाँ तक हो सके दिल खोलकर अपने इस मदरसे के लिए, इन बच्चियों के लिए दिल खोलकर इसमें ताउन करो। अपने माँ बाप के नाम पर, शौहर के नाम पर, बेटियों के नाम पर। अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिज़ा बना दे, आलिमा बना दे। तेरे बेटों को अल्लाह हाफिज़ कुरान बना दे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह भाई, 2 मतीबुर रहमान साहब माशाअल्लाह पहले नंबर पे, अच्छा माशाअल्लाह मतीबुर रहमान साहब पहले नंबर पे तैयार हुए, और मास्टर अमीरुद्दीन साहब। भाई 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए। 5,000 वाला 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना है, अल्लाह ने 2 को खड़ा करवाया है तीसरा कोई नौजवान है, अरे तीसरा कोई नौजवान है, तीसरा कोई मेरा भाई है, कोई मास्टर साहब है, कोई प्रोफेसर साहब है, कोई डॉक्टर साहब है, कोई इंजीनियर साहब है, कोई काश्तकार है, कोई दुकानदार है, कोई ताजिर है। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है। कैस बिन आसिम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी को हमल, या रसूल अल्लाह आखिरी वक्त में सफ़र में निकल गया, या हबीब अल्लाह। मैंने बीवी से कह दिया था कि सुनो, अगर बेटा पैदा हो तो उसे पालना, अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देंगे हम। या रसूल अल्लाह, मैं सफ़र में चला गया। जब मैं सफ़र में कई महीनों के बाद वापस आया तो मैं अपनी बीवी से पूछा, उस बच्चे का क्या हुआ, क्या पैदा हुआ था? बेटी पैदा हुई ना, बेटा पैदा हुआ? तो मेरी बीवी मुझसे झूठ बोली, बेटी पैदा हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ओ, तो मैंने उसे दफन कर दिया। तो मैंने कहा